आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है कुछ बेसिक टर्म्स। और हम लोगों ने कैंडल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। ठीक है सर, कैंडल्स क्या होती हैं, बेसिक टर्म्स कौन कौन सी हैं, वो सारी की सारी अभी हम डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, रिलैक्स होके टेक लगा के हैंड फ्री लगा के बैठें और इसको समझें। ठीक है, जो मैं अभी बताने लगा हूँ आपको। ठीक है, अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रेडिंग के अंदर ना, मैंने बताया था कि हम लोगों ने या तो किसी चीज को खरीदना है या बेचना है। ठीक है, इसी के गिर्द हमारी सारी की सारी कहानी घूमनी है। ठीक है, क्या है कहानी? मैंने कहा था कि जब हम लोग किसी चीज को खरीदेंगे तो इस वजह से खरीदेंगे कि उसकी प्राइस ऊपर जाए। अब मुझे एक बात बताएं, रमजान के अंदर लेमन्स क्यों महंगे होते हैं? ठीक है, या फिर इवेंट के ऊपर जो इवेंट के अंदर यूज होने वाली चीजें हैं वो क्यों महंगी होती हैं? ठीक है, शुगर चीनी जो है वो आपके रोज़ों पे या फिर ऐसी तकरीबात पे क्यों महंगी होती है जहाँ पे वो सारी की सारी रिक्वायर्ड होती है, यूज होनी होती है? क्यों? उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है। क्या होता है, किसी भी चीज की जब डिमांड बढ़ती है ना तो वो चीज महंगी हो जाती है। उस चीज का जो है ना, आप कह लें कि उसको लोग ज्यादा खरीदते हैं। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि कोई भी चीज की प्राइस उसके बायर्स की वजह से ऊपर जा रही है? कह सकता हूँ ना, किसी भी चीज की प्राइस उसके बायर्स की वजह से ऊपर जा रही है। इसी तरह फॉरेक्स मार्केट में, स्टॉक मार्केट के अंदर, क्रिप्टो मार्केट के अंदर अगर कोई चीज ऊपर जाती है, उसकी प्राइस ऊपर जाती है तो वो उसके बायर्स की वजह से जा रही है। राइट? तो इस मार्केट की लैंग्वेज के अंदर, इस मार्केट की जबान के अंदर इन बायर्स को क्या कहते हैं? बुल्स। क्या कहते हैं? बुल्स। इन बायर्स को कहते हैं हम लोग बुल्स। ठीक है, इसी तरह मार्केट के अंदर अगर कोई चीज नीचे आती है तो उसको लोग सेल कर रहे होते हैं, यानी कि खरीद नहीं रहे होते। फर्ज करो सबके सारे सारी जब जब जो है ना गन्ने की फसल आती है, शुगर केन की फसल आती है, तो जितने भी शुगर केन की फसल वाले लोग होते हैं वो सारा का सारा शुगर केन इंडस्ट्रीज को बेचते हैं। तो वो पीक सीजन होता है, मैंगो की फसल आती है, मैंगो सस्ता हो जाता है। ठीक है, पीक सीजन के अंदर क्यों? लोगों ने अपना मैंगो मार्केट में सप्लाई कर दिया, तो जिसकी वजह से मैंगो मैंगो की प्राइस नीचे आ गई। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि किसी भी चीज की प्राइस सेलर्स की वजह से नीचे आती है? किसी भी चीज की प्राइस सेलर्स की वजह से नीचे आती है। क्यों? मार्केट में उसकी सप्लाई ज्यादा आ गई। तो स्टॉक मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में और क्रिप्टो मार्केट के अंदर इन सेलर्स को बियर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बियर्स। BEARS। बायर्स को बुल्स कहते हैं, सेलर्स को बियर्स कहते हैं। ठीक हो गया? अब एक स्टेप आगे चलते हैं। अब ये जो बायर्स हैं, क्या यानी कि बुल्स हैं, क्या ये किसी भी चीज की प्राइस को ऊपर को नहीं लेके जा रहे, ऊपर को नहीं खींच रहे? सेलर्स जो हैं, बियर्स जो हैं, वो प्राइस को सेल कर करके नीचे नहीं लेके आ रहे? आ रहे हैं ना? तो अब देखो, इस चीज को समझो कि ऐसी मार्केट जो कि ऊपर जा रही हो उसको बुल्स ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है, ऐसी मार्केट को क्या कहेंगे? बुलिश मार्केट। क्या कहेंगे? बुलिश मार्केट। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो मैं उसको कहूंगा कि यार ये बुलिश मार्केट है। इसी तरह बियर्स जो मार्केट को नीचे लेके आते हैं सेल कर करके, अगर मार्केट नीचे आ रही हो तो मैं उसको मार्केट को बेरिश मार्केट कह सकता हूँ कि बियर्स की वजह से नीचे आ रही है। ठीक है, तो मार्केट की दो टाइप्स हैं, या तो ऊपर जा रही होगी बुलिश मार्केट, या नीचे आ रही होगी बेरिश मार्केट। राइट? सर, टग ऑफ वॉर क्या चीज है? हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज के अंदर, स्कूल कंपटीशंस के अंदर, कॉलेज कंपटीशन के अंदर हम लोगों ने देखा था कि भाई कुछ जब गेम्स हो रही होती है ना, स्पोर्ट्स वीक होता है जब वहां पे, तो हम लोग देखते हैं कि यार टग ऑफ वॉर, जो रस्साकशी की गेम है ना, वो होती है। रस्साकशी की गेम क्या है? एक साइड से एक बंदा खींचेगा, दूसरी साइड से दूसरा बंदा खींचेगा। ठीक है, तो मार्केट के अंदर भी बायर्स ऊपर को खींच रहे हैं प्राइस के रस्से को, बायर्स प्राइस के रस्से को ऊपर को खींच रहे हैं और सेलर्स प्राइस के रस्से को नीचे को खींच रहे हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मार्केट में भी बुल्स और बियर्स के दरमियान में हर वक्त टग ऑफ वॉर चल रही है? एक मार्केट की प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं खरीद खरीद के, एक नीचे लेके आ रहे हैं बेच बेच के। तो बुलिश बेरिश समझ आ गया, बुल्स बियर्स समझ आ गया। राइट? और टग ऑफ वॉर भी समझ आ गया। अगली बात अब करते हैं कैंडलस्टिक्स की। सर, कैंडलस्टिक्स क्या मतलब? कैंडलस्टिक्स, सर हम लोगों ने ना, कल ना हम लोगों ने, जब आपने हमें ट्रेडिंग व्यू पढ़ाई थी ना, तो आपने हमें कैंडलस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा बताया तो नहीं था, आपने हमें दिखाई जरूर थी। आपने जब हमें कैंडल्स ट्रेडिंग व्यू दिखाया था, तो ये ट्रेडिंग व्यू के अंदर ये देखे सर, ये कैंडलस्टिक्स आ रही है हमारे सामने।
ये देखें नजर आ रही है। इस तरह की कैंडलस्टिक्स ये बेसिकली क्या है वो हम अभी पढ़ने लगे हैं, ठीक है। ये मैं आपको पहले सेपरेटली पढ़ाऊंगा, फिर आपको आगे जाके समझ आएगी, ठीक है। अच्छा, तो दो तरह की आपको कैंडल्स नजर आ रही है। कैंडल्स हैं क्या? मार्केट के अंदर किसी भी चीज की प्राइस को ग्राफ की शक्ल के अंदर, किसी शक्ल में, ठीक हो गया ना, जाहिर करने के लिए कैंडल्स का यूज होता है, ठीक है। आप रेड कैंडल को भूल जाओ, सिर्फ ग्रीन पे फोकस करो। देखो, एक कैंडल के ना दो हिस्से हैं। एक ऊपर वाली विक, इसको विक कहते हैं, ऊपर वाला जो ये जो स्टिक सी लगी हुई है ना, इसको विक कहते हैं। दरमियान में ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसको बॉडी कहते हैं। और जो नीचे वाला है इसको नीचे वाला स्टिक कहते हैं या नीचे वाली विक कहते हैं, इसको शैडो भी कह देते हैं, ठीक है। अब इस आसानी से समझना, ठीक है, क्या चीज है ये। देखो, ये बेसिकली ना मार्केट की प्राइस को शो कर रही है। सर कैसे? देखो, फर्ज करो मार्केट की प्राइस यहाँ पे है ना, जब फर्ज करो गोल्ड जो है वो 1900 पे है यहाँ पे, तो कैंडल यहाँ पे होगी, मार्केट ऊपर जाएगी, कैंडल भी ऊपर जाएगी। 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, अगर 5 मिनट की कैंडल है ये, तो 5 मिनट बाद जैसी मार्केट की प्राइस यहाँ पे बंद होगी, तो 5 मिनट खत्म होंगे यानी कि, तो कैंडल जहां पे होगी वो उसकी क्लोजिंग प्राइस कहा जाएगा उसको। सर समझ नहीं आ रही कुछ? जरा दिखा दिखा के समझाएं जरा। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे 1 मिनट के चार्ट के अंदर, यहाँ पे आपको बड़े खूबसूरती से समझ आ जाएगी चीजें, ठीक है। ये है जी ये है जी गोल्ड, ठीक है, नजर आ रहा है गोल्ड, ठीक है। गोल्ड है, सबसे ऊपर देखें स्क्रीन पे जहां मेरा कर्सर है, गोल्ड की ये राइट साइड पे प्राइस चल रही है। क्या चल रहा है? राइट साइड पे प्राइस चल रही है। और 1 मिनट का चार्ट है। 1 मिनट के चार्ट का मतलब है कि यहाँ पे जितनी भी कैंडल्स बनी हुई है ना प्राइस को शो करने के लिए, वो हर 1 मिनट बाद ना नई कैंडल बनती है, ठीक है। हर 1 मिनट बाद नई कैंडल बनती है। अब जिस तरह मैंने कहा कि मार्केट की जो ये इस वक्त अब 1 मिनट जो शुरू हुआ हुआ है ना, उसको, ये देखो, ये नजर आ रहा है 22, 21, 20, 19, ये 21, 19 सेकंड रह गए हैं इसको कैंडल को खत्म होने में, यानी कि 1 मिनट को खत्म होने में। उसके बाद जैसे ही 20 सेकंड होंगे उसके बाद नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि कैंडल प्राइस की मूवमेंट को शो करने के लिए, हर लम्हा शो करने के लिए हमें दी गई है। अब ये अगर 1 मिनट की कैंडल है तो हर 1 मिनट बाद नई कैंडल बनेगी। अगर 3 मिनट कैंडल है तो हर 3 मिनट बाद बनेगी, 5 मिनट बाद बनेगी, हर हर 5 मिनट बाद, ठीक है। फर्ज करो मैं 3 मिनट की कैंडल पे आ जाता हूँ। 3 मिनट कैंडल को खत्म होने में भी 1.25 मिनट पड़ा है, ठीक है। और उस 3 मिनट के अंदर जो भी मार्केट के अंदर प्राइस के अंदर एक्टिविटी होगी ना, वो आपको इस कैंडल के अंदर शो होगी। इसकी आप डिटेल पढ़ने लगे हम लोग, ठीक है। एक बात और याद रखें कि 3 मिनट की कैंडल है ना, तो उसके अंदर 1 मिनट की 3 कैंडल्स मिलके आ जाएंगी, ठीक है। 5 मिनट कैंडल है तो 1 मिनट की 5 कैंडल उसमें मिलके आ जाएंगी। अब हम कैंडल की जो बॉडी है वो क्या जाहिर करती है वो पढ़ने लगे। फर्ज करें 1 मिनट की कैंडल है और 1 मिनट स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो जहां जहां पे मार्केट की प्राइस होगी ना, जब 1 मिनट स्टार्ट होगा, वो उस कैंडल की ओपनिंग प्राइस होगी। जहां पे मार्केट की प्राइस होगी जब 1 मिनट स्टार्ट हुआ, ठीक है, वो जो फर्ज करो 1900 पे है, तो 1900 पे इसका मतलब है मार्केट की उस कैंडल की ओपनिंग प्राइस है। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब आप कहते हैं सर ये बॉडी किसको जाहिर कर रही है, और ये डंडा सा जो लगा हुआ विक नजर आ रही है, ये स्टिक जो नजर आ रही है, इसको, इसका क्या मतलब है? इसका बॉडी का मतलब है कि इधर से लेके इधर तक, इधर से लेके इधर तक मार्केट को बहुत ज्यादा मिकदार में खरीदा गया। सर खरीदा क्यों गया है, बेचा क्यों नहीं गया? क्यों? क्योंकि ग्रीन कैंडल जो है ना, वो हर उस एक्टिविटी को जाहिर करेगी जिसके अंदर कोई चीज खरीदी गई है, यानी कि मार्केट ऊपर गई है। जब कोई चीज हम खरीदते हैं तो मार्केट ऊपर जाती है ना, उसकी प्राइस ऊपर जाती है ना, जाहिर है ज्यादा लोग खरीद रहे होंगे, मार्केट ऊपर जाएगी। तो उस 1 मिनट के अंदर जहां जहां बॉडी है, इसका मतलब है कि उस प्राइस रेंज के अंदर मार्केट में बहुत ज्यादा मिकदार में बाइंग हुई है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा मिकदार में सेलिंग हुई होती तब उसकी रेड बॉडी होनी थी, क्योंकि रेड नीचे को जाहिर करता है, तो रेड जो है ना सेलिंग को जाहिर करता है, ठीक है। अच्छा, अब सर ये हाई लो का क्या मतलब है? हाई लो का मतलब है हाई, अब ये जो स्टिक है ना, इसका ऊपर वाला पॉइंट हाई है, इस ये जो नीचे वाली स्टिक है इसका नीचे वाला पॉइंट लो है, और ये जो डंडा लगा हुआ है इसको विक कहते हैं, स्टिक को विक कहते हैं, ठीक है। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है कि इस प्राइस रेंज के अंदर जब मार्केट चल रही थी, तो इधर से इधर और इधर से इधर, तब मार्केट बहुत ज्यादा कम मिकदार में उसके अंदर ट्रेडिंग हुई है। जब बॉडी थी, बॉडी ज्यादा मिकदार को जाहिर करती है, विक कम मिकदार को जाहिर करती है। ओपनिंग और क्लोजिंग का मतलब ये है, देखो, जो डंडे होते हैं ना हाई और लो वाले, उसके एक तरफ ओपनिंग होती है बॉडी के, ये बॉडी है ये, ठीक है, ये बॉडी है, इसके एक तरफ क्लोजिंग होगी और एक तरफ ओपनिंग होगी। अब मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, उसको गौर से सुनना। क्या वाला? ऐसी कैंडल,
ऐसी कैंडल जिसकी ओपनिंग प्राइस नीचे हो, यानी कि कम प्राइस पे ओपन हो, और जब 5 मिनट खत्म हो या 1 मिनट खत्म हो, जिसकी भी वो कैंडल है, और उसकी प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर हो, यानी कि ऊपर जाके क्लोज हो, उसको हम लोग ग्रीन कैंडल कहते हैं। उसको हम लोग ग्रीन कैंडल कहते हैं, उसको ग्रीन कलर जाहिर करते हैं। वो बाइंग के लिए बुलिश प्रेशर, बाइंग प्रेशर के लिए जाहिर होती है। इसी तरह ऐसी कैंडल जो ओपन जब हो तब उसकी प्राइस फर्ज करो 1900 है। अब जब 1 मिनट में ये एक्टिविटी करती रही मार्केट, यहाँ पे जब क्लोज हुई यानी कि 1 मिनट खत्म हुआ, तब उसकी प्राइस 1900 नहीं है, 1890 पे चली गई है, 1890 पे, यानी कि $10 कम हो गई है। तो इसका मतलब है उसकी क्लोजिंग प्राइस नीचे है। इसका मतलब है लोगों ने सेल किया तभी तो मार्केट की प्राइस नीचे आई है। तो ऐसी कैंडल को हम लोग बियरिश कैंडल कहेंगे। बियर सेल को कहते हैं ना, तो बियरिश कैंडल कहेंगे और उसको रेड कलर से ऐड करेंगे। क्लियर होगी बात? कैंडल्स की समझ आई है कि नहीं आई? ऐसी कैंडल जिसकी ओपनिंग प्राइस नीचे है और क्लोजिंग ऊपर है, वो बुलिश कैंडल है। ऐसी कैंडल जिसकी ओपनिंग ऊपर है और नीचे क्लोज हुई है, वो बेरिश कैंडल है। अब मैं अगर आपको दोबारा 1 मिनट की कैंडल दिखाऊं, तो 1 मिनट के अंदर ये 1 मिनट 16 सेकंड, अभी 3 मिनट कैंडल है, फर्ज करो अभी इसको 1.25 मिनट पड़ा है, तो अभी हर हर लम्हे ना ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है, क्यों? हर लम्हे मार्केट की प्राइस चेंज हो रही है। हर लम्हे क्या हो रहा है? मार्केट की प्राइस चेंज हो रही है। तो यही जो चीज है, ये देखो अभी ऊपर जा रही है, यानी कि इस लम्हे मार्केट को में बायर्स एक्टिव है, अगर नीचे जाएगी तो सेलर्स एक्टिव होंगे। तो ये हर वक्त चल रहा है, मार्केट की प्राइस चेंज हो रही है। आपने क्या करना है? आपने सिंपल मार्केट को कुछ ना कुछ अंदाजा, यहाँ पे आपको अंदाजा आपको ये हो रहा है कि मार्केट इस वक्त ऊपर जा रही है। ठीक है, अच्छा, अब इसका मतलब है ऊपर जाने का सर मतलब क्या है? ऊपर जाने का मतलब है कि मार्केट की प्राइस बढ़ रही है, मार्केट की प्राइस बढ़ रही है। समझ रहे हो? कैंडल की समझ आई है? अच्छा, अब जिस तरह देखें, मार्केट यहां से ऊपर जाना शुरू हुई इस पॉइंट से, और इस पॉइंट तक मार्केट ऊपर आ गई। इसका मतलब है कि इधर से लेके इधर तक बायर्स एक्टिव थे, बायर्स पावर में थे, मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे किसी भी प्राइस को। हम लोगों ने अगर यहां से बाय किया होता तो हमें यहां तक बहुत सारा प्रॉफिट हुआ होना था। सही हो गया, मार्केट की प्राइस ऊपर गई जा रही है ना, तो ये सारा का सारा आपका प्रॉफिट है। नीचे आ रही है, यहाँ से अगर आपने सेल किया होता तो आपको यहाँ तक प्रॉफिट होना था, क्योंकि मार्केट जितना सेल होगी, आपने भी सेल किया हुआ है, आप मार्केट भी सेल हो रही है, आपको प्रॉफिट है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें कैंडल्स के अंदर, कोई भी मसला हो वो हम लास्ट पे क्वेश्चंस के आंसर्स के अंदर डिस्कस करते हैं। ये मुझे लगता है अभी तक क्लियर हो गई है। अच्छा, आगे आ जाती हैं बच्चों टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको हम लोग सेपरेट ही रखेंगे। ठीक है, और इसके अंदर ना बेसिकली ना मार्केट के अंदर 100 से 150 टाइप्स की कैंडल्स हैं। ठीक है, सर क्या मतलब 150 टाइप्स की कैंडल है? आप इस चार्ट के अंदर अगर 1 मिनट के लिए आके देखें तो आपको हर कैंडल, कोई साइज बड़ा है, किसी की ये डंडा बड़ा है, किसी की बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी है, किसी का डंडा है ही नहीं। ठीक है, हर कैंडल डिफरेंट शेप्स की हैं। लेकिन 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 गौर से सुनिएगा, मार्केट के अंदर कुछ कैंडल की शेप्स ऐसी हैं जिनसे हमें पता चलता है कि मार्केट ने ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। जिनसे हमें पता चलता है मार्केट ने ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। कुछ कैंडल की शेप्स ऐसी हैं, उन्हीं कैंडल की शेप्स को हम लोगों ने स्टडी करना है। ठीक है, ताकि आपको पता चले। आप कहते हैं ना कि सर हमें कैसे पता चलेगा मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी? कैंडल की शेप से पता चलेगा। कैंडल की शेप से आपको ये तक अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे कौन पावर में है, बायर्स पावर में आने वाले हैं कि बियर्स पावर में आने वाले हैं, यानी कि सेलर्स पावर में आने वाले हैं। क्लियर हो?